आइए आज हम समझते हैं भूकंप यानी कि अर्थक्वेक के बारे में। अगर हम बात करें भूकंप की, तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। कई बार सिस्मोलॉजी और सिस्मोग्राफ में आप लोगों को समझने में डिफरेंट यानी कि थोड़ा सा ना डिफिकल्ट होता होगा। तो सिस्मोलॉजी उसको कहते हैं जो कि भूकंप का अध्ययन करेंगे। जब लॉजी किसी शब्द में जुड़ जाएगा तो अध्ययन को वो दर्शाता है। तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी, लेकिन सिस्मोग्राफ उसको कहेंगे जब भूकंपीय तरंगों का हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी कि भूकंपीय तरंगों का, जैसे भूकंप कहाँ पे सबसे पहले आया, कितना तेज था, कैसे था, अगर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे तो सिस्मोग्राफ। लेकिन भूकंप यानी कि सिस्मोलॉजी में हम लोग ये जानते हैं कि किस एरिया में भूकंप आने की संभावना अधिक होती है, कब भूकंप आ सकती है, कैसे कैसे वहां पे भूकंप जब आएगा तो कितना तेज होगा, उसकी जो गति होगी वो कितनी होगी, ये सब जब जानेंगे हम लोग तो उसको हम लोग सिस्मोलॉजी में जानेंगे। यानी कि भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन सिस्मोग्राफ हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए, सिस्मोलॉजी और सिस्मोग्राफ, ये दोनों ही शब्द आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अब देखिए, जहां से भूकंप का उद्भव होता है यानी कि जहां से सबसे पहले भूकंप उसे कहेंगे। जैसे पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचलें जब होंगी यानी कि आंतरिक कंपन होगा तो उसको हम लोग भूकंप का नाम देते हैं। और भूकंप कितना तेज है कितना स्लो है यह उसके तरंग पे निर्भर करता है। अब देखिए, भूकंप जहां से शुरू होगा उसको हम लोग ना केंद्र बोलते हैं। यानी कि सपोज जैसे यहाँ पे हमारा पृथ्वी हो गया और इस पृथ्वी पर मान लीजिए यहाँ से भूकंप शुरू हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, केंद्र। लेकिन इसी केंद्र के जस्ट ऊपर वाले भाग यानी कि यहाँ को जहां पे सबसे पहले भूकंपीय तरंगे आती है कह सकते हैं ना, उसको हम लोग बोलेंगे अधिकेंद्र। यानी कि जहां से भूकंप उठा उसको केंद्र, लेकिन इसके ऊपर वाले जस्ट ऊपर वाले ना यानी कि जगह को कह सकते हैं अधिकेंद्र, इसको हम लोग बोलते हैं। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी वेव को हम लोग प्राथमिक तरंग के नाम से भी जानते हैं, एस वेव को द्वितीय तरंग या फिर सेकेंडरी तरंग के नाम से जानते हैं। लेकिन सबसे खचरा है एल वेव। एल वेव का बहुत सारा नाम है और पृथ्वी पे जब भूकंप आती है और जो क्षति होती है, बहुत विनाश होता है, वह एल वेव के कारण ही होती है यहाँ पे। तो एल वेव का दूसरा नाम है धरातलीय तरंग है, सतही तरंग है या फिर लंबी तरंग कह सकते हैं। एल वेव का एक और नाम है लव वेव और इसी को हम लोग राइट यानी कि रे लाइट वेव, रे वेव के नाम से भी जानते हैं। एल वेव का धरातलीय तरंग, सतही तरंग, लंबी तरंग, लव वेव ना, इसको यानी कि एल मतलब होता है HD, यानी कि एल वेव की जो खोज किया था वो HD लव ने किया था। तो HD लव के नाम पे ही एल वेव का नाम दिया गया है, लव वेव ना। और इसी का नाम एक और है रे लाइट वेव और इसी को हम लोग रे वेव के नाम से भी जानते हैं। सबसे खचरा यानी कि सबसे अधिक क्षति किस वेव से होती है, तो एल वेव से ही होती है। अब देखिए, पी वेव जो होती है वो अनुदैर्घ्य होती है। अनुदैर्घ्य का मतलब कि यह एकदम सीधी होती है। सपोज यहाँ से ना, जहां से भूकंप उठता है वहां से 3 तरह की तरंगे उत्पन्न होती है। इसको हम लोग देते हैं एल वेव, इसको देते हैं नाम पी वेव और इसको देते हैं नाम एस वेव। ठीक है, समझने के लिए यहाँ से 3 तरह की तरंगे उत्पन्न होती है, एल वेव, पी वेव और एस वेव। पी वेव की जो चाल होती है वो 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर होती है और एस वेव की जो चाल होती है वो 1 सेकेंड में 4 किलोमीटर यहाँ पे होती है। और एल वेव की जो चाल होती है वो 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब देखिए, अब आप लोग बोलिएगा सबसे अधिक गति पी वेव की है लेकिन सबसे कम गति एल वेव की है, फिर भी सबसे विनाशकारी एल वेव कैसे होता है, समझिए ध्यान से। यानी कि इसके पास गति बहुत है तो यह क्या करेगा ना, सबसे पहले घूमेगा इन्होंने यहाँ पे सतह पृथ्वी का, तो सतह पर न जाने की बजाय पहले घूमेगा, पहले घूम लेते हैं घूमते घूमते पृथ्वी के केंद्र में चला जाएगा। और जितनी भी तरंगे होती हैं, चाहे एल वेव हो, एस वेव हो या फिर पी वेव हो, जितनी भी तरंगे होती है, अगर वह ज्यादा घनत्व वाले एरिया में जाएगी तो उसकी गति कम हो जाएगी और वह कम घनत्व वाले एरिया में जाएगी तो उसकी गति क्या होती है, तो अधिक हो जाती है। तो ये जो पी वेव होती है ना, वो घूमते घूमते जाता है पृथ्वी के केंद्र में और पृथ्वी के केंद्र में पूरा मैग्मा है जो कि द्रव्य अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में है। तो यहाँ से जब जाएगा पी वेव यहाँ पे घूमते घूमते तो घूमेगा तो इसकी जो गति है वह कम होगी और तब जाएगा यहाँ पे सतह पे ना। अब लेकिन देखिए, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, सबसे विनाशकारी एल वेव होती है लेकिन सबसे पहले पृथ्वी की सतह पे पहुंचता है पी वेव। क्यों? क्योंकि इसकी गति बहुत है ना, लेकिन पृथ्वी पे आते आते यानी कि पृथ्वी की मतलब सतह पर आते आते इसकी जो गति है, इसकी जो पावर है, इसकी जो शक्ति है एकदम खत्म हो जाती है। अब कोई इन्हें उन्हें मुंह मारेगा तो क्या शक्ति उसकी खत्म होगी नहीं। और समझिए, पी वेव की गति उतनी है तो इसको चाहिए कि हम पृथ्वी की सतह पर तुरंत पहुंचे, लेकिन यह पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के बजाय
इधर उधर लगता है घूमने, पृथ्वी के अंदर लगता है घूमने नहीं, इसलिए यह पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचता तो है, लेकिन इसकी जो गति होती है, इसकी जो पावर होती है, वह पृथ्वी पर आते आते एकदम खत्म हो जाती है, एकदम पूरा तरह से ना इसकी गति होती है पूरी जो डाउन हो जाती है। लेकिन एल वेव जानता है कि हमारी गति ना बहुत ही कम है और हम में पावर बहुत ही कम है, हम में क्षमता बहुत ही कम है, इसलिए हम पृथ्वी की सतह पर तुरंत पहुंचे, यानी कि इधर उधर घूमने के बजाय तुरंत पट्टे पहुंचता है पृथ्वी की सतह पे, और पृथ्वी की सतह पर पूरा दुनिया टिका हुआ है, बड़ बड़ घर, बड़ बड़ गाड़ी ना, और जितने भी, यहाँ तक कि हम लोग भी, यानी हमारे जितने भी संसाधन हैं, सुविधाएं हैं, वे सभी पृथ्वी की सतह पर ही हैं। और जब यह एल वेव आता है तो उन सबको तोड़ता फाड़ता हुआ ना यहाँ पे तो पूरा एकदम ऐसे करते करते पूरा एकदम विनाश करता है वहां पे। तो सबसे खचरा, सबसे विनाशकारी एल वेव, सबसे जल्दी पहुंचता है पी वेव। सेकेंडरी खाली ठोस में माध्यम में पहुंचेगा, ठोस जहाँ रहेगा ना मिट्टी उटी वहां पे खाली पहुंचता है। ये बहुत है कि इसका एकदम शांत रहता है, हाँ हम मैंने हम में कुछ ना पावर है ना हम कमजोर है, बस हमको सताओ मत, ऐसे करता है एकदम ऐसे वेव। अब देखिए ये जो पी वेव होती है यह सीधी होती है, सीधी मतलब, अब देखिए सीधी होने के कारण यह सबसे विनाशकारी तो होती नहीं है, लेकिन सबसे पहले सतह पर पहुंचता है। अगर आप किसी को कस के एक तमेचा मारिएगा तो उसको घाव बहुत तेज लगेगा, और क्यों लगेगा तेज, क्योंकि बीच में कोई रुकावट नहीं आ रहा है। यानी कि आप किसी को हुमस के मारिए एक तमेचा तो उसका जो चोट लगेगा वो बहुत ही अधिक लगेगा, और बहुत ही जल्दी आपका थाप उसके, जैसे आप लोग जहां भी उसको मारिएगा, पीठ पे, गाल पे, कहीं पर भी, तो उसको वहां पे जल्दी आपका थाप वहां पे पहुंचेगा। लेकिन अगर आप इसी अनुप्रस्थ वेव से उसको मारिए, ऐसे मारिए, हम तुमको मार रहे हैं हाँ ऐसे, तो उसको चोट लगेगा लेकिन बहुत ही कम लगेगी। लेकिन ऐसे कीजिए, हम तुमको मार रहे हैं, हुमच के मारिए ऐसे ना, पहले हम तुमको मार रहे हैं, हुमच के ऐसे मारिए। क्योंकि अब देखिए ये जो पी वेव होती है ना वह अनुदैर्ध्य होती है, मतलब एकदम सीधी होती है, ऐसे होती है। लेकिन जो ये एस वेव होती है वह अनुप्रस्थ होती है, ऐसे ऐसे, हम तुमको मारेंगे ऐसे, लेकिन फिर मार दिए, खत्म, चोट बहुत कम लगा। लेकिन जो ये एल वेव होती है, हम तुमको मारेंगे बस हुमच के ऐसे मारिए आप उसको, तो चोट बहुत ही तेज लगेगी। तो हम कह सकते हैं कि सबसे तेज चोट किससे लगेगी, पी वेव से। लेकिन सीधा मारिएगा तब, और इससे घुमा करके मारिएगा तो और बहुत घाव लगेगा उसको। तो सबसे खचरा एल वेव, सबसे जल्दी पहुंचता है पी वेव, और पी वेव को हम लोग प्राथमिक यानी कि ना प्राइमरी ना इसको वेव के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए पी वेव जो होती है वह अनुप्रस्थ होती है, यानी कि एकदम सीधी होती है। एस वेव जो होती है वह अनुप्रस्थ होती है, सॉरी पी वेव अनुदैर्ध्य होती है, एस वेव अनुप्रस्थ होती है। पी वेव एकदम सीधी होती है, अनुदैर्ध्य तिरछा होती है, ऐसे करती है ना, अनुप्रस्थ जो कि केवल ठोस माध्यम में गुजरता है, ठीक है। और जो ये एल वेव है यह दोनों होता है, घुमाएगा बस मारेगा एक तमेचा मार के, उसी प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे सबसे अधिक गति किसकी होती है, तो पी वेव की। सबसे अधिक आवृत्ति पी वेव की, सबसे कम गति एल वेव की, क्योंकि इसमें इसकी जो गति है वो केवल 1.5 से 2 होता है। एस वेव की 4 होती है, पी वेव की 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है यहाँ पे। तो सबसे कम गति एल वेव की और सबसे कम आवृत्ति तब एल वेव की हो जाएगी। एल वेव का बहुत सारा नाम है ना, लेकिन एल वेव की खोज किसने किया था, तो एचडी लव, इसलिए इसको हम लोग लव वेव के नाम से या फिर रेल लाइट वेव के नाम से भी इसको जानते हैं। और इसको ना धरातलीय सतह यानी कि धरातलीय तरंग भी कहते हैं, और सतही तरंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब देखिए जहां पे सबसे ज्यादा भूकंप आता है, जिस एरिया में सबसे अधिक भूकंप आएगा उस एरिया को हम लोग बोलेंगे रिंग्स ऑफ फायर ना। जिस एरिया में सबसे अधिक भूकंप आता है उस क्षेत्र को, उस एरिया को, उस जोन को रिंग्स ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। और सबसे अधिक भूकंप आता है प्रशांत महासागर में, और जहां पे सबसे अधिक ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं उस एरिया में सबसे अधिक भूकंप आते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर पास, यानी प्रशांत महासागरीय भूकंप को, यानी कि सबसे अधिक भूकंप कहाँ आएगा, तो प्रशांत महासागर में। और ज्वालामुखी से प्रभावित जो एरिया होते हैं वहां पे ना सबसे अधिक भूकंप आने की संभावना उस एरिया में होती है। अब देखिए भूकंप की, यानी कि भूकंप कितना तेज था, कितना स्लो था, कितना क्षति किया, उसकी गति को मापने के लिए एक बनाया गया मशीन, और उस मशीन को नाम दिया गया रिक्टर स्केल। और रिक्टर स्केल की जो खोज किया था वह चार्ल्स रिक्टर ने किया था 1935 में। और 1935 में ये खोज किया, और इन्होंने बताया कि जो ये रिक्टर स्केल की जो अंक होते हैं ना वह पिछले अंक से 10 गुना अधिक होते हैं। देखिए यहाँ पे ये 10 गुना अधिक आया है यहाँ पे।
कल्पना कीजिए कि आप में जितनी ताकत है उससे कहीं गुना ताकत, यानी कि आप में जितनी ताकत है उससे 10 गुना ताकत किसी दूसरे व्यक्ति में है। तो दूसरे व्यक्ति का जो ताकत है वह आपसे 10 गुना अधिक है। तो इसी यानी कि उसी तरह से यहाँ पे भी इन्होंने बताया, किसने, चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में, कि जो रिक्टर स्केल की इकाई होती है वह पिछले इकाई से 10 गुना अधिक होती है। और इन्होंने यही बताया कि अगर रिक्टर स्केल पर इकाई यानी कि भूकंप को मापने में 2 और 3 के बीच में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, 2 के बाद डायरेक्ट 3 नहीं, 2 के बाद डायरेक्ट 2.1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए फिर 3 ना, इसके बीच में अगर आ रहा है तो हमारा भूकंप एकदम हल्का है, यानी कि उससे उतना क्षति नहीं होगा, यानी कि वो हल्का नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर इसी स्केल पर, इसी मशीन पे अगर वह इकाई 6.2 के पार हो रही है, यानी कि 6 से अधिक आ रही है, तो समझिए कि वह स्केल यानी कि जो भूकंप है वो बहुत विनाश करेगी और बहुत विनाशकारी भी थी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एंड मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।